गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग आज हम लोग आधुनिक भारत का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उधर एंशियंट था ही और इधर हम लोग मॉडर्न का कर लेते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो उसका जो आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है, तो वो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन से होता है। ठीक है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन कब हुआ, भारत में किस किस काल में हुआ था, वो किस तरह से हमारे यहाँ इंडिया में आए, क्यों आए, उनका पर्पस क्या था, सभी को हम लोग देखेंगे। लेकिन सबको हम लोग लेक्चर वाइज नहीं, ऑब्जेक्टिव वाइज देखेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेक्चर कितना भी दे दे, कुछ ही जो पॉइंट रहता है वो हमारे माइंड में रहता है, लेकिन यदि हम उसको ऑब्जेक्टिव वाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनी को भारत में आगमन कब हुआ था, पहले इसको जानिए। तो यह कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो उस समय क्या था कि वो जो सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय आए थे, वो वास्को डी गामा आए थे। वो किस कहाँ पे आए थे, तो वो कालीकट बंदरगाह पे आए थे, जो कि हमारा पश्चिमी तट है। ठीक है, और वह उस समय जो है, उस समय भारत का जो भारत का बोलते हैं, गुजरात का जो शासक था, जो हिंदू शासक थे, वो जुमेरिन थे, जो कि उनका स्वागत किए थे भारत में कालीकट बंदरगाह। ठीक है, तो हम लोग आप स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव वाइज हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे कब आए थे। आप लोगों को अभी मैंने बताया कि 1498 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, 1498 ईस्वी में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड है कि नीला जल योजना से संबंधित है। नीला जल योजना किससे संबंधित है, तो ये जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है, तो ये द अल्मीडा से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे, तो ये कौन थे, पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में। ये देखिए क्वेश्चन का जो है ना, पूछने का तरीका अलग है। वहाँ पूछा वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे कब आए थे, और यहाँ पूछ दिया डायरेक्ट कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो वो 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, फिर है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, तो वो अल्मीडा थे। ठीक है, किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, कालीकट बंदरगाह जो कि पश्चिमी तट पे है। ठीक है, तो वो कौन किए थे, जमोरिन किए थे। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग स्थापित किया था, तो क्या था, प्रथम दुर्ग किसने कहाँ पे स्थापित किया था, तो कोची में। ओके, नेक्स्ट आता है किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, तो पुर्तगालियों ने किए थे। बंगाल की किस फैक्ट्री में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था, बंगाल में जितने भी फैक्ट्री स्थापित किए गए थे, उसमें से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो कहाँ पे किया गया था, तो वो हुगली नदी पे किया गया था। हुगली नदी को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए एक अड्डा बना दिया गया था, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब है कि कोलकाता शहर जो स्थापित किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, तो जॉब चॉर्नॉक के द्वारा किया गया था। फिर कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की थी, तो वो डच लोगों ने की थी। ओके, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने मतलब स्थापित कहाँ किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था, वो कहाँ गया था, तो सूरत में किया गया था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में
में व्यापार करने का प्रथम अधिकार प्राप्त हुआ था? तो किसे हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। फिर नेक्स्ट आते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह या शासक कौन था? तो उस समय कौन थे? तो अकबर थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, तो ये सूरत में की थी। फिर है किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है। फिर किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्वी के स्थान पर हराया था? ठीक है, ये थॉमस वेस्ट। ठीक है। फिर आते हैं कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था? फिर आ गया, अंग्रेजों ने स्थापित किया। सूरत में कौन किया था? अंग्रेजों ने। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर जो है, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? तो ये कहाँ पे थी? तो ये सूरत में थी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को भी देख लेते हैं फटाफट, तो जल्दी से हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई में किससे लिया था? ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बम्बई किससे लिया था? तो वो पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ओके, तो ये सर जॉन चाइल्ड को। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था कि औरंगजेब द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज जितने भी थे उसको अधिग्रहण कर लिया गया, क्योंकि उस समय भारत में उसी का औरंगजेब का शासनकाल था। ठीक है। फिर प्रथम यूरोपीय कंपनी जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में हिस्सा लिए थे, तो वो कौन थे? तो वो थे डुप्ले, जिन्होंने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लिए थे। फिर आते हैं, भारत में फ्रांसीसी कंपनियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो वो सूरत में किया था। फिर है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया था, वो कहाँ पे किया गया था? किसके शासनकाल में किया गया था? तो वो लुई 14वें के शासनकाल में किया गया था। ठीक है। तो हम लोग आज इस आधि भारत के यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड इतने क्वेश्चन को देखे हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तब तक आप लोग इसको देखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।